वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर ज़काया एंड आज मैं आपको मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस के साथ है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जब ब्लास्टोसिस डेवलप्ड हो जाता है एंड ब्लास्टोसिस कन्वर्ट हो जाता है, लाइक उसमें कैसे कोरियोनिक वेलाइज बन जाती है एंड किस तरीके से जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बेबी का, वो सारी चीज़ें समझाऊंगी। एंड साथ ही साथ में किस तरीके से पहले हमने जाइगोट से ब्लास्टोसिस बनाया था, उसका छोटा सा व्यू आप हमारे तरफ से देख लो। ठीक है, देखो हुआ क्या था। सबसे पहले, इससे पहले वाला लेक्चर जिसने हमने देखा, प्लीज़ जाके सबसे पहले वो लेक्चर कंप्लीट करके आओ, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लो फर्स्ट क्लास में हमने 1 पढ़ा, दूसरे में 2 पढ़ा एंड तीसरे में 3 पढ़ा। अब बंदा दूसरे क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाया, बंदा नहीं आया, तो जब आप 1 से डायरेक्ट 3 में जाओगे तो ऑफकोर्स आपको 2 के बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो 1 से डायरेक्ट 3 काउंटिंग करोगे एंड जब ये एग्ज़ाम पे देने जाओगे तो ऑफकोर्स आपका जब आप काउंटिंग लिखोगे तो गलत हो जाएगी। तो इसी तरीके से स्पेस बाय स्पेस एंड लाइन बाय लाइन जो भी पढ़ाया जाता है उसको पढ़ा करो एंड जो भी लेक्चर्स अटेंड होते जाते हैं उसको प्लीज़ एक बार देख कर के आया करो। एंड अगर आप नहीं भी देखते हो तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। जैसे लेक्चर आती है उस समय से पहले वाली वीडियो को देख के हल्का सा एक रिवाइज़ कर लिया करो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था एंड इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखो ऐसा पढ़ा था हमने कि कैसे ब्लास्टोसिस जो रहता है वो अटैच हो जाता है हमारे यूट्रस के लाइनिंग एंडोमेट्रियम से, जिससे कि हमारा ब्लास्टोसिस जो रहता है चिपक जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को बहुत ही प्यारे तरीके से हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, मान लो कि ये जाइगोट है, जाइगोट्स का डिवीज़न होता है। मान लो 2 सेल बना, फिर 4 सेल बना, फिर यहाँ पे 8 से 16 सेल बन गए, मोरुला स्टेज को कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरी सेल डिवीज़न आती है जिसमें बाहर कुछ सेल डिवाइड हो जाते हैं, कुछ सेल अंदर हो जाते हैं। अंदर वाली सेल को हम कहते हैं इनर मास सेल, इनर सेलमैल या इनर मास सेल। एंड अंदर वाली सेल को हम अंदर वाली बोल रही हूँ मैं, जो किनारे वाली सेल आपको दिखाई दे रही है एकदम, उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। एंड बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है खाली स्पेस, ये जो खाली स्पेस इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अभी हम पढ़ने वाले हैं मोनोजाइगोटिक। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ लेक्चर्स में डाइजाइगोटिक के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जब 2 हमारे फलोपियन ट्यूब से एग रिलीज़ होते हैं तो किस तरीके से उन बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो अभी ये देख लो कि मोनोजाइगोटिक यानी एक जाइगोट से ही 2 बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। अगर एक जाइगोट से ही 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ऑफकोर्स वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, लेकिन अलग अलग एग से हो रहा है। ठीक है, अलग अलग एग से हो रहा है तो ऑफकोर्स ये अलग होगा नहीं, ये अलग होगा। तो वो दोनों जो रहते हैं नॉन आइडेंटिकल यानी फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। लेकिन ये वाले बंदे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फ्रैटर्नल नॉन फ्रैटर्नल बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास होते हैं कैसे, आइडेंटिकल ट्विंस। कैसे, आइडेंटिकल ट्विंस। अब देखो क्या लिखा है, ये मोनो का ऑफकोर्स मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल से रिलेटेड ऑफकोर्स सिंगल ही बोलेगा। तो मोनो से रिलेटेड क्या, सिंगल, यानी एक जाइगोटिक यानी जाइगोट मतलब सिंगल जाइगोट से डिवीज़न हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। किस तरीके से लिखा गया है, समटाइम्स कुछ टाइम ऐसा होता है जब ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस जो रहता है वो जब बाहर हैच आउट ऑफ जोना पेलिसुडा की लेयर हटती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद ही इसको हम रिजल्ट में मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, यानी इसका सेक्स जो रहता है वो सेम होगा। मतलब मान लो कि अगर कोई फीमेल है तो दोनों मतलब देखो मैं बता रही, एक जाइगोट है, आगे की डेवलपमेंट जब हो रही होती है यानी जब इसका ये जो बाहर की क्लियरिंग होती है जोना पेलिसुडा जब टूट रही होती है, सॉरी एवरीवन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड। तो जब हमारा ये बाहर की लेयर जो जोना पेलिसुडा की लेयर है जब बाहर आ रही होती है उस टाइम पे ये 2 सेल में टूट जाते हैं। लेकिन ये एक ही सेल से बना है तो ऑफकोर्स इसका भी सेक्स, दोनों का सेक्स सेम होगा। अगर ये फीमेल होगी तो ये भी फीमेल ही होगी, अगर ये मेल होगा तो ये भी मेल ही होगा। मतलब दोनों का सेक्स जो रहता है वो सेम होगा। समझ में आई बात? इस लाइन से हमने इतना चीज़ समझा। आगे देखो क्या लिखा है, यही लिखा गया है यहाँ पे, क्या दिख रहा है,
दिख रहा है तुम्हें? जब ये बाहर की जो जोना पेलिसोडा की लेयर है वो टूट रही होती है उस टाइम पे, यानी हैच हो रही होती है, डिवाइड कर रही होती है, उस टाइम पे ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों काफ़ी सिमिलर ही होंगे, सेम ही बोल सकते हो, सिमिलर क्या, लगभग सेम ही होंगे क्योंकि एक ही ज़ाइगोटिक्स हैं। चेहरा काफ़ी हद तक दोनों का मैच करेगा। क्या लिखा है? अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। अब देखो, एक बार जब ब्लास्टूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच हो गया एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से, तो इम्प्लांटेशन तो हो गया एंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। मतलब ये मान लो एंडोमेट्रियम की ये बाहर की लाइनिंग है, इसी बाहर की लाइनिंग से, एंडोमेट्रियम की मान लो ये बाहर की लाइनिंग है एंड इसी लाइनिंग से हमारी जब ये ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाता है, आफ्टर अटैचमेंट ही इम्प्लांटेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एंड देखो ये क्या बोला मैंने, ब्लास्टूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टूला में दो पार्ट्स ये होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो रहता है, बाहर की सेल्स होती हैं जिसको कि हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं एंड अंदर वाली सेल को हम इनर सेल मास कहते हैं। अब यही जब यहाँ पे अटैच हो जाती है, इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अटैच कैसी होती है वो देखो, फिर जब जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है पूरे तरीके से अंदर घुस जाती है, देख रहे हो कैसे घुस रही है। अब ये पूरे तरीके से क्या होता है, एकदम भाई घुस जाती है। ओके, हुआ क्या कि हमारे पास ये दोनों सेल हैं, ठीक है। होता क्या है, जो इनर मास सेल होती हैं, ये जो इनर सेल मास होती है, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा लिखती हूँ, जो ये नहीं कुछ ज़्यादा छोटा हो गया एवरीवन, ठीक है कोई बात नहीं भाई, क्या पेन है। जो हमारे पास इनर सेल मास दिखाई देती है ना, इनके पास पोटेंशी होती है ये आगे के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम बनाने की इनके पास पोटेंशियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास में प्रेजेंट होता है स्टेम सेल्स। क्या? स्टेम सेल्स प्रेजेंस होते हैं, जिसके बाद ये अलग सारे ऑर्गन को बना सकते हैं। एंड आप आगे चल के ये पढ़ोगे कि जो इनर सेल मास है इसके पास 3 लेयर होती है। बाहर की लेयर बाहर की लेयर एक्टो, अंदर की लेयर मीज़ो एंड अंदर की सबसे लेयर एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म। डर्म समझ रहे हो? लेयर, यानी ये हर किसी की लेयर बनाने में, स्किन या ऑर्गन्स बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके पास स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होता है? स्टेम सेल्स होते हैं। तो आगे वही देखो, ये क्या लिखा है, सबसे ऊपर की लेयर क्या है, ईपीब्लास्ट। फिर क्या आता है हमारे पास, हाइपोब्लास्ट। ये आगे चलने के बाद वही है। पहले देखो होता क्या है, पहले जो इनर सेल मास होती हैं वो डिवाइड होती हैं 2 लेयर में, हाइपोब्लास्ट एंड ईपीब्लास्ट में। ये बाहर की लेयर जो रहती है इसको हम साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। जो ट्रोपोब्लास्ट में अंदर, इस ट्रोपोब्लास्ट के बाहर की लेयरिंग होती है उसको साइटोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। एंड ये जो ऊपर से एक लेयर होती है जो यूट्रस की लाइनिंग जो रहती है कवर कर लेती है एंड यूट्रस के ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर आती है, उसको सिंक्टियोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, बाय द वे इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, तो एज एक्स्ट्रा ज्ञान रख लो तुम लोग, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कैसे अटैचमेंट हुआ वो देखो। पहले क्या हुआ, हमारा ये सेल है, बाहर की जो लेयर है, क्या लिखा है यहाँ पे, हाइपोब्लास्ट है। देखो एक हाइपोब्लास्ट थी कि एपोब्लास्ट थी। एपीब्लास्ट जो रहती है अंदर की एमनियन बनाती है, एपीब्लास्ट जो रहता है एमनियन बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एंड दूसरा हाइपोब्लास्ट होता है जो कि एक्सोसिलोमेटिक मेम्ब्रेन बनाती है, सिलोमेट की क्या मेम्ब्रेन। अंदर जो रहता है यॉर्क सैक आता है जिसको एम्ब्रायोनिक एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एम्ब्रायोनिक एरिथ्रोपोइसिस समझ रहे हो? क्योंकि जब देखो, जब अगर हम बड़े की बात करें तो
जो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का वो मैक्सिमम तो स्प्लीन होता है, ठीक है, लेकिन यॉर्क सैक बच्चों में होता है, एम्ब्रायोनिक एरिथ्रोपोइसिस बच्चों में होता है। यहाँ एरिथ्रोपोइसिस समझ रहे हो, एरिथ्रोसाइट्स का मरना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसी तरीके से जो बाहर की सबसे लेयर आई वो इतने तरीके से अटैच हो जाती है एंड इसमें कुछ फिंगर लेग प्रोजेक्शन हमें दिखाई देने लगते हैं जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। कोरियोनिक विलाई एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन है जो ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म करता है फीटल पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा से होते हुए, जिसको कोरियन भी कहा जाता है, कोरियन भी कहा जाता है। अब देखो जो हमारे पास एपीब्लास्ट था, एमनियन बनाया था, एपीब्लास्ट जो रहता है, ठीक है, तो एमनियो अंदर इसके एमनियोटिक कैविटी के अंदर पे एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक क्या है एंडोडर्म यानी बाहर की लेयर पे, एंडोड्रम मतलब यूट्रस की बाहर की लेयर पे फिंगर लेग प्रोजेक्शन ऑनवर्ड दिखाई देता है जो कि मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा से मिलके बना होता है, ठीक है, ठीक है। ये देखा ही था, साइटो देखा ही था, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस किस तरीके से एंडोमेट्रियम में जुड़ रहा है उसका डायग्राम आपने देख लिया। अब नोट में देख लो, जो एपीब्लास्ट होता है वो ऑल जर्म सेल, देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये क्या था, इनर सेल मास था। इनर सेल मास दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एपीब्लास्ट, ठीक है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। जो एपी होता है ये बाहर का लेयर होता है, ठीक है, एंड अंदर के लेयर को हम कह देते हैं हाइपोब्लास्ट। अब ये जो है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो एपीब्लास्ट दिखाई दे रहा है, ये आगे चलने के बाद इसके पास एपीब्लास्ट के पास स्टेम सेल्स होते हैं, मैंने डायरेक्ट है आपको बता दिया था, स्टेम सेल्स होते हैं। ये क्या बनाता है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म यानी बाहर की लेयर बनाता है सबसे पहले, ठीक है। फिर मीज़ोडर्म बनाता है, मीज़ोडर्म यानी बीच के लेयर को बनाता है, एंड फिर आता है हमारे पास एंडोडर्म जो सबके अंदर की लेयर होती है। अब वही आगे दिया गया है किस तरीके से जर्म सेल्स बनाते हैं, एंडोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एक्टोडर्म, जो कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये जो तीन जर्म्स लेयर्स होते हैं जब बन जाते हैं इस स्टेज को गैस्ट्रुला फेज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब बाहर की मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, देखो मीज़ोडर्म पे जो प्रेजेंट होती है उसमें एमनियन एंड कोरियन होते हैं, एंड एंडोमीज़ोडर्म में जो होते हैं उसमें एलेंटोइस होता है, ये यॉर्क सैक होता है, एरिथ्रोदैन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, क्या हुआ, ये प्लेसेंटा तुम्हें दिखाई दिया, मदर से, मदर के प्लेसेंटा से बच्चे को जोड़ने वाली एक चीज़ जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होता है, एंड इसमें 100% फीटल का ही ब्लड होता है, कोई पूछे तो बता देना। बेबी होता है, अम्बिलिकल्स होता है, एंड फिर प्लेसेंटा बनता है, याद रखना। प्लेसेंटा देखो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है या कनेक्शन होता है फीटस और बच्चे, माँ और बच्चे में, ठीक है। ये एक्ट करता है एज अ डिफ्यूजन बाउंड्री, क्योंकि ये गैसेस का एक्सचेंज भी कराने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को भी पहुंचाने और ले जाने में हेल्प करता है, एंड काफ़ी वेस्ट मटेरियल को भी बाहर या फिर अंदर कोई यूज़फुल मटेरियल को एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो एज अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये काम आता है, ठीक है। एज वेल एज अ टेम्पोरली एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि बहुत सारे ये हार्मोन भी रिलीज़ करवाता है, हार्मोन भी रिलीज़ कराता है, जैसे HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी के टाइम पे HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। बाय द वे रिलैक्सिन जो रहती है ओवरी रिलीज़ कराती है। ये तीन हार्मोन है जो कि वनली किस किस टाइम पे रिलीज़ होते, एक सेकेंड, मैं ये तीन हार्मोन वो बता रही थी जो कि वनली तीन हार्मोन हैं जो कि वनली प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होते हैं।
वनरी रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला क्या है? HCG। दूसरा क्या है? HPL। तीसरा क्या है? रिलैक्सिन। वन बाय वन करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये रिलैक्सिन जो रहता है ना, वैसोप्रेसिन की तरह काम करता है। वैसोप्रेसिन की तरह काम करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ह्यूमन रोल एक्टिंग लैक्टोजन। ओके, तो आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या क्या चीज़ें रिलीज़ कराता है? प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ कराता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज़ कराता है कुछ अमाउंट में। ठीक है, क्या लिखा है? जो हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज़ कराता है, लेकिन सिर्फ कब? सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसमें आ जाता है हमारे पास HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। HCG में आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, जो कि अगर ये हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स अगर हमें यूरिन में मेंशन होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो ये एक प्रेगनेंसी इंडिकेटर भी होता है, जिसको ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है एवरीवन कि यूरिन में अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन अगर आपको दिखाई देता है, तो ये क्या है? ये प्रेगनेंसी इंडिकेटर हार्मोन होता है। ठीक है, दूसरा है HPL। HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटा रिलीज़ करवा रहा है लैक्टोजन समझ रहे हो? लैक्टोजन का मतलब होता है मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करता है? मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन होता है। देखो, एक हार्मोन होता है, ठीक है, लैक्टोजन। एक तो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीट कराता है। ठीक है, तो जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, वो मिल्क को सिंथेसाइज करवाता है। क्या करवाता है? मिल्क को सिंथेसिस, यानी मिल्क का सिर्फ बनाना। प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है, एंड ऑक्सीटोसिन जो रहता है मिल्क को रिलीज़ यानी सिक्रीट करवाता है। ठीक है, ये देखा था। ठीक है, तो ये मिल्क का सिंथेसिस कराते हैं। एंड रिलैक्सिन सिर्फ मतलब ये क्या नाम है, ऑफ कोर्स रिलैक्सिन जो रहता है रिलीज़ करवाता है प्लेसेंटा, लेकिन ऑल्सो क्या है, ओवरी भी सिक्रीट कराता है। तो दोनों ही रिलीज़ करवाते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट में, ताकि प्यूबर्टिक सिम्फिसिस हो पाए। तीसरा है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, जो कि थायराइड हार्मोन को मदर में मेंटेन करता है। CRH यानी कॉर्टिकल ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एंड तीसरा एस्ट्रोजन एंड सब अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो सर्विकल म्यूकस प्लग की तरह काम करता है। जब यहाँ पे आप देखते हो इसको बंद करने का, क्योंकि अगर यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है एंड यहाँ बेबी आ रहा है, तो बेबी यहाँ वेजाइना से बाहर ना चला जाए गिर करके, इसके लिए क्या होता है ना, वेजाइना के पास में एज अ म्यूकस की तरह प्लग बना दिया जाता है। ठीक है, इसको यहीं पे बंद करने के लिए। तो वही देखा, माइटोटिक डिवीज़न होता है, कब स्टार्ट होता है? जाइगोट के टाइम पे। जाइगोट जब बनता है
वो धीरे धीरे स्तमिक जंक्शन से होते हुए क्या करता है, चला जाता है। इसी प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। यूट्रस के पास जाता है एंड वो 2, 4, 8, 16, 32 सेल्स बनाता है। इन्हीं जो सेल्स बनाते हैं इनको पूरा मिला करके ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये जो दिख रहे हैं सेल्स, ये सबको ही ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है। अब एम्ब्रायो जो 8 से 16 सेल बनाता है उसको मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ब्लास्टोमियर को हम मोरूला कहते हैं। एंड ये जो मोरूला होता है कंटिन्यूअस डिवाइड होता रहता है एंड ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड फर्दर ये मूव करता रहता है यूट्रस के पास में एंड ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट बन करके अटैच हो जाता है। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में आखिर क्या होता है बताया था, बाहर की सेल जो रहती है ट्रोपोब्लास्ट होती है, अंदर के कुछ सेल्स होते हैं जिसको इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास एंड ये हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट, ये हमारे पास ब्लास्टोसील, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसी तरीके से बाहर की लेयर, आउटर लेयर बनती है ट्रोपोब्लास्ट की, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है इनर सेल मास की। जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है ईजिली अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से, जो कि अंदर की जो सेल मास होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और आगे एम्ब्रायो बनाती है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जैसा कि मैंने बताया था। सबसे पहले क्या होता है, ईपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इसी तरीके से ये डिवाइड करती है, 3 जर्म लेयर्स बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स बन जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है फुल्ली एंडोमेट्रियम के लाइनिंग ऑफ यूट्रस से एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन एंड यही आगे करके प्रेगनेंसी लीड कराती है। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लेग प्रोजेक्शन ट्रोपोब्लास्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो सराउंड होता है यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किससे सराउंड होता है। यूटेराइन टिश्यू जो रहता है मतलब एकदम बिल्कुल उंगली की तरह इस तरीके से एकदम इंटर डिजिट हो जाते हैं एक दूसरे में एंड ज्वाइन होकर के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं जिसको कि प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एज अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिटिव चीज़ों को एम्ब्रायो तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो वेस्टफुल मटेरियल्स होते हैं उनको एम्ब्रायो से बाहर भी कराते हैं। अब प्लेसेंटा कनेक्ट हो जाता है एम्ब्रायो से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ये ट्रांसपोर्ट कराता है कुछ सब्सटेंस को और एम्ब्रायो से कुछ सब्सटेंस को बाहर निकालने में। प्लेसेंटा कभी कभी क्या प्लेसेंटा हमेशा ही जब प्रेगनेंसी होती है तो एज अ एंडोक्राइन मेम्ब्रेन की तरह भी काम करता है। कुछ हार्मोन को रिलीज़ करवाता है जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो प्लग की तरह काम करता है। एंड आफ्टर सम टाइम जो प्रेगनेंसी होती है ओवरी क्या करती है, रिलैक्सिन रिलीज़ करवाती है एंड सम टाइम प्लेसेंटा भी सिक्रीट करवाती है। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL, रिलैक्सिन वनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होते हैं। एडिशनल में बात करें तो अदर हार्मोन का लेवल भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है जैसे कि प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एंड अदर सेवल मैटरनल ब्लड में। याद ये लाइन मतलब मैटरनल ब्लड में इंक्रीज़ होता है, फ्रेटर्नल में नहीं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इसेंशियल होता है ताकि बच्चे को सपोर्ट मिलता रहे, ग्रोथ मिलता रहे एंड अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही तरीके से चलती रहे मदर में भी और बेबी में भी। इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। आउटर लेयर एक्टोडर्म में, वही 3 लेयर बताया था, ईपीब्लास्ट कन्वर्ट होती है। एक्टोडर्म बीच वाली लेयर, मेसोडर्म एंड बाहर वाली लेयर एंडोडर्म में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। ये 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स जो होते हैं आगे चल के जितने भी टिश्यू होते हैं एक बॉडी में, ऑर्गन्स होते हैं, उनको बनाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद क्या होता है, इनर सेल माल जो रहते हैं इनके पास स्टेम सेल्स होते हैं, वही आगे चल कर के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स बनाने में हेल्पफुल माने जाते हैं। तो ये देख लो। ठीक है। ये देख लो, ये हमारे पास क्या है, बेबी आ रहा है। ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटल विलाई यानी कोरियोनिक विलाई है जो कि मैटरनल ब्लड एंड हमारे पास मैटरनल ब्लड किससे बना गया है, कोरियोनिक विलाई तुमने देखा था यहाँ, इस वाले लाइन को हाईलाइट कर लिया करो, जो लाइन तुम्हें लगे इम्पॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लो। देखो इंटर डिजिट करके कोरियोनिक विलाई बनाई गई थी, पूरी हाईलाइट हो गई क्या एनसीईआरटी, हटा दिया तो सभी हट गई, छोड़ो। ये ट्रोपोब्लास्ट में आपको दिखाई दे रही है, ट्रोपोब्लास्ट की लेयर कोरियोनिक विलाई की तरह एक्ट करती है, इंटर डिजिट होकर के प्लेसेंटा बनाती है। तो प्लेसेंटा इंटर डिजिट यानी मदर का ये हो गया, यूटेराइन का बच्चे का थोड़ा सा पार्ट हो गया एंड ये दोनों इंटर डिजिट ट्रोपोब्लास्ट का पार्ट हो गया, मिल करके प्लेसेंटल विलाई यानी कोरियोनिक विलाई बना देते हैं। ये यूट्रस की कैविटी दिख रही है, बीच में योक सैक दिखाई दे रहा है, क्या है, जहाँ पे RBC मरता है।
ठीक है, एरिथ्रोपोइटिस होती है उसकी। ये हमारा बेबी एम्ब्रायो है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा को बच्चे से देखो, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, मदर को बच्चे से जोड़ता है, या बोल सकते हैं प्लेसेंटा को बच्चे से जोड़ने का काम किसका रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का रहता है। ठीक है, अब मेजर फीचर्स देख लो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं 9 मंथ के इन गैप में। मोस्टली जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ये लास्ट 9 मंथ का होता है, जिसको 40 to 48 वीक्स भी कह सकते हैं, या 200 डेज़ में अपना देखो काउंट कर लेना एवरीवन। ठीक है, तो ये देखो अभी तुम पता करके आओगे, ये आपके लिए SW है कि आखिर डॉग्स में, एलिफेंट में एंड कैट्स में प्रेगनेंसी डेट कितने डेट तक का होता है, दिन कितने दिन तक का होता है। ठीक है, ह्यूमंस में बात करें तो 1 मंथ के अंदर में एम्ब्रायो का हार्ट बन जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से लाइन है, पहले ही मंथ में बेबी, यहाँ मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मान लो बेबी हो गया, 9 मंथ का गैप होता है। इन 9 मंथ में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आएंगी वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट मंथ में, पहले ही मंथ में आपको देखने को मिलता है कि जो बेबी का हार्ट होता है ना, बेबी का हार्ट, दिल जो रहता है वो बन जाता है, बेबी का हार्ट बन जाता है। ठीक है, देख लिया क्या लिखा है। फर्स्ट साइन होता है कि बेबी फीटस जो रहता है वो है, तो हम इसको स्मूथली बहुत प्यार से स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हैं। जब सेकेंड मंथ ख़त्म हो रहा होता है, गाइस एक सेकेंड, सो गाइस थोड़ा अर्जेंट कॉल था। ठीक है, तो अभी क्या लिखा है, फर्स्ट मंथ में हमें देखने को मिल जाता है। जब सेकेंड मंथ एंड हो जाता है, हम यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ, थोड़ा लिखते हैं, एंड ऑफ क्या गाइस, हंसो मत, सेकेंड मंथ, मैं लिख रही हूँ मंथ को। सेकेंड मंथ जब एंड होता है, बहुत सारे बच्चे का डिजिट यानी हाथ आने लगता है, एंड इसके लिम्स यानी पैर की उंगलियाँ, सारी चीज़ें आने, लिम्स एंड डिजिट लिख दो, लिम्स एंड डिजिट्स, हाथ उंगलियाँ एंड पैर की उंगलियाँ आने लगती है। एंड जैसे ही फर्स्ट, ठीक है, जैसे ही हमारा 12 वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो रहा होता है, उस टाइम पे मेजर ऑर्गन बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया बन जाता है। ठीक है, एंड फर्स्ट मोमेंट हमें 5th मंथ में दिखाई देता है, एंड हेयर हमें बाल 5th मंथ में दिखाई देते हैं। एंड ऑफ 20 यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड होता है, उस टाइम पे 5 ईयर आईलिड सेपरेट आईलेसेस फॉर्म हो जाते हैं, तो ईजिली। सो गाइस, सबसे पहले जो फर्स्ट से थर्ड मंथ आपको ये दिख रहा है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या कहते हैं इसको हम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये जो 4 to 6 मंथ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। एंड 7 to 8 मंथ जो दिखाई दे रहा है, इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो जब फर्स्ट मंथ हमारा बन रहा होता है, फर्स्ट मंथ में हमारे पास बेबी का दिल बन जाता है। सेकेंड मंथ के एंड तक, ठीक है, हमारे पास बच्चे का हाथ एंड बच्चे का पैर बन जाता है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो रहा होता है, तो उस टाइम पे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, एंड जेनिटिलिया वगैरह भी बन जाता है, जेनिटिलिया ऑर्गन्स, सारी चीज़ें। ठीक है, अब आता है 5th मंथ। तो 5th मंथ में हमें फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देता है, बच्चे का फर्स्ट मूवमेंट दिखाई देता है, और बच्चे के सर पे हेयर्स दिखाई देते हैं, हेयर्स ऑन हेड, याद रखिएगा। जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हो रहा होता है, यानी एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारे पास दिखाई देता है कि हमारे बेबी का आई लीड जो होता है वो सेपरेट हो रहा होता है, साथ ही साथ बेबी के बॉडी पे हेयर्स दिखने लगते हैं, एंड इसके पास आई लैसेस फॉर्म हो जाते हैं, आई लैसेस फॉर्म्ड हो जाते हैं।
इसी को हम बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा। फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को इरेज करके, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं अच्छे से समझने का, ठीक है। सो गेट रेडी, स्टार्ट। तो सबसे पहले 9 मंथ का हमारा प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ये आपका होमवर्क दिया था, याद सही से ढंग से आप पढ़ के आइएगा, खोज के आइएगा एवरीवन। मैं थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं देखूँगी, ठीक है, ठीक है। फिर क्या था, 1 मंथ इन ह्यूमंस में जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें बेबी का हार्ट बन जाता है। फर्स्ट साइन दिखाई देता है कि बच्चा ज़िंदा है, क्योंकि हमें स्टेथोस्कोप से इसकी हार्ट बीट सुनाई लेने लगती है अगर हम स्मूथली चेक कर रहे हैं तो। सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही सेकेंड मंथ जो होता है वो एंड हो रहा होता है, उस टाइम पे बच्चे का लिम्ब एंड डिजिट फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होते होते मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड लिम्स एंड डिजिट्स जेनेटिलिया ऑर्गन्स वगैरह डेवलप्ड हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट और सर पे बाल जो है हमें दिखाई देते हैं 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड हो रहा होता है हमें बच्चे के सर पे और हर जगह पे बाल फाइन दिखाई देने लगते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैसेस बन जाते हैं। एंड 9 मंथ एंड होते होते बच्चा फुल्ली डेवलप्ड रेडी हो करके हमारे पास रेडी तैयार होके हमारा बच्चा हमारे पास मेंशन हो जाता है। तो कुछ हमारे पास इजेक्शंस आते हैं, रिफ्लेक्सेस आते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा बेबी रेडी हो गया है बाहर आने को। सो यहीं पे हम ये वाला लेक्चर फिनिश करते हैं। एंड जिसको भी वीडियो या लेक्चर पसंद आता है प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।